जी हाँ दोस्तों, चुनावों से पहले वोट मांगना पड़ गया भारी। किसानों ने उतार दी बीजेपी नेता की इज्जत। ऐलानाबाद में बीजेपी नेताओं को किसानों ने धक्के मारकर भगाया। बीजेपी नेताओं का किसानों ने किया जमकर विरोध। जान बचाकर भागे बीजेपी नेता। मोदी राज में बीजेपी नेताओं का हुआ बुरा हाल। किसानों से पंगा पड़ गया भारी। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। ऐलानाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने मारे धक्के, गुरुद्वारे से जबरन निकाला बाहर। दरअसल लखीमपुर खीरी के बाद बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही दिख रहा है। हरियाणा के ऐलानाबाद में जब बीजेपी उम्मीदवार गुरुद्वारा पहुंचे तो उन्हें वहां से जबरन निकाल दिया। इस दौरान बताया जाता है कि किसानों ने धक्के भी मारे हैं। हरियाणा के ऐलानाबाद सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। गोविंद कांडा सिरसा के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के भाई हैं। गोविंद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। टिकट मिलने के बाद गोविंद ऐलानाबाद में काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी मुश्किल विपक्ष से ज्यादा किसान हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक रणनीति के तहत बीजेपी के नेता और उनके कार्यक्रमों का विरोध करना जारी रखा है। गोविंद कांडा भी यहाँ इसी का सामना कर रहे हैं। गोविंद के कार्यक्रम से पहले ही वहाँ किसान पहुँच जाते हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। गोविंद कांडा के चुनावी कार्यालय के सामने भी किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक ट्विटर यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, हरियाणा सिरसा के ऐलानाबाद इलाके में किसानों ने बीजेपी नेता जसवीर चहल को बाहर कर दिया तो बीजेपी नेता को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें वहां एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। किसानों ने भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लाया यही हुआ जब शनिवार को गोविंद कांडा अपने प्रचार करने में जुटे थे। चुनावी प्रचार के दौरान वे गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए चले जाते हैं, जहां किसानों ने उनका भारी विरोध किया। गोविंद को किसानों ने गुरुद्वारे से बाहर निकाल दिया। इनके साथ मौजूद एक बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल को बुरी तरह से धक्का भी मारा गया। किसानों के विरोध को देखते हुए गोविंद कांडा के साथ मौजूद निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाल कर चले गए। हरियाणा में बीजेपी सरकार और किसानों के बीच लगातार तनातनी चल रही है। सीएम खट्टर से लेकर उनके मंत्री तक किसानों के खिलाफ तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। शायद इससे किसान और भड़के हुए हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी का जमकर विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। किसान नेता राकेश टिकैत को बताया डकैत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कहा पप्पू। बोले आएंगे तो योगी ही। दरअसल अपनी विवादित बयानबाजी के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साक्षी महाराज ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को डकैत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहा है। बता दी कि साक्षी महाराज चुनाव में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। साक्षी महाराज ने कहा कि जाटों ने उन्हें मोदी के समर्थन में वोट देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जनता मोदी योगी के साथ है। किसानों के आंदोलन में या तो सपा के लोग हैं या अजीत सिंह के लोग हैं या फिर कांग्रेस के हैं। इससे आप जाटों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बागपत और मुजफ्फरनगर से हमने जाट नेता को सांसद बनाया है, इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में न आए। 2022 में भी योगी आएंगे और 2024 में भी मोदी आएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेंढकों को तराजू में तोलने का प्रयास किया जा रहा है। मेंढक कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता है। एक रखो तो दूसरा उछल जाएगा, तीसरा उछल जाएगा। जब जब चुनाव होता है मेंढकों का एक गठबंधन बन जाता है। उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन करके देख लिया, राजनीति के पप्पू राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके देख लिया, अब कह रहे हैं छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। कहा जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। दरअसल लखीमपुर हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए वो एक्शन का रिएक्शन था। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि वे उन्हें अपराधी नहीं मानते जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या की, क्योंकि उन्होंने तो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार चढ़ाए जाने की प्रतिक्रिया में ऐसा किया। एक सवाल के जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा लखीमपुर खीरी में कारों के काफिले ने 4 किसानों को रोन दिया, जिसके जवाब में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता मारे गए। ये क्रिया के बदले दी गई प्रतिक्रिया थी। मैं हत्या में शामिल लोगों को अपराधी नहीं मानता। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा
जब तक जांच नहीं हो सकती है। किसी गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई अधिकारी सवाल कर सकते हैं। समझौते में मांग थी कि मंत्री का इस्तीफा हो। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो फिर से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा।